कोई ऐसा इंसान है जो आपको कॉन्स्टेंटली बुली करते रह रहा है या कॉन्स्टेंटली आपके बारे में नेगेटिव सोच रहा है। कोई ऐसी लेडी हो सकती है जो आपके पीछे पड़ी हो, या कोई ऐसा फेमिनिन या कोई ऐसा दुश्मन है आपका जो आपके पीछे पड़ा हुआ, जो कोई भी इंसान है, जो कुछ भी ये सिचुएशन है, लेट्स सी इसके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। सबसे पहले इसलिए बिकॉज आपने अपना सत्य छुपा के रखा हुआ, आप अपने ट्रुथ को ना बोल नहीं रहे, इसीलिए ये सारा ड्रामा हो रहा है, इसलिए सारा नाटक हो रहा है। तो आपको अपना ट्रुथ बोलना है, आप अपने आप को कंप्लीटली प्रेजेंट कर लीजिए। और ट्रुथ क्या है वो, लेट मी सी, आपकी पर्सनैलिटी का ट्रुथ है। आप अपने रियल पर्सनालिटी को ना प्रेजेंट नहीं कर रहे। इफ यू रियली लव समबडी, इफ यू रियली इंटरेस्टेड इन समबडी एंड समथिंग, तो जो भी चीज आपको उस इंसान से कनेक्ट करती है, जो भी वो चीज है जो आपको उस पावर से, उस इंसान से कनेक्शन फील करवाती है, आप उस चीज पे आओ ना, लाइक शो इट टू द वर्ल्ड। आप उस चीज से भाग रहे हैं, मे बी इट्स अबाउट रोमांस, इट्स अबाउट लव, रिलेशनशिप्स, कुछ भी इस तरह का है, और आप उसी क्वालिटी से भाग रहे हैं। मान लो कि कोई इंसान है जो काफी ज्यादा रोमांटिक हो, है ना, एंड आपको प्रॉब्लम है रोमांस से, लव से, एक्सप्रेशन से, तो ये तो बहुत गलत बात है। और उसके चक्कर में आप ना बहुत सारा कर्टन लगा के रखे हुए, बहुत सारी आपकी मर्यादाएं हैं, और उस चक्कर में आप अपने आप को ना अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो हो ये रहा है ना कि आप क्योंकि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर वो इमोशंस नहीं है, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, या फिर आप डरते हैं, या फिर आप आपके अंदर वो करेज नहीं है, या फिर आपके अंदर वो उससे सारे इमोशंस नहीं है। मतलब ट्रूथ इज कि जब आप एक्सप्रेशन पर उतर जाएंगे, जब आप एक्सप्रेशन पर उतर जाएंगे, तो आपके जैसा एक्सप्रेशन करने वाला कोई होगा ही नहीं। हो सकता है आप खुद भी एक राइटर हो, आप खुद भी रोमांस, लव, पोएट्री आपका भी बहुत बढ़िया रहा हो, या आप खुद भी इन सब चीजों में काफी माहिर हो। तो इसलिए यूनिवर्स आपसे कह रही है कि बेटा एक काम कर, तू ना एक्सप्रेशन करना सीख पहले, अपने बोलने की एबिलिटी को, अपने लिखने की एबिलिटी को, जो भी आप लिखते या बोलते होंगे। अब यहाँ से हमको भी याद आया, आई हैड टू राइट, हमको भी आइडिया आया था लव स्टोरी लिखने का। अगर आपको भी इस तरह कोई आइडिया आ रहा है तो स्टार्ट राइटिंग समथिंग। मेरे पास था एक दो आइडिया, देन आई फेल्ट लाइक यार अब इस उम्र में क्या लव स्टोरी लिखा जाए। बट आई रियली लाइक समथिंग लाइक, इन कुछ चीजों में इंटरेस्ट है अपना, तो आई फील लाइक कि पहले तो जिसको ज्ञान देना है उसी से स्टार्ट होनी चाहिए। आई विल बी टेलिंग यू वन थिंग, आप वॉटपैड डाउनलोड करो या आप कोई भी ऐप डाउनलोड कीजिए, एंड जहां पर जो भी बहुत अच्छे अच्छे एप्स हैं वहां पर लिखना स्टार्ट करो। आप अच्छे राइटर हो तो अपना क्रिएटिविटी को थोड़ा शो करना स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा, आपको भी बहुत अच्छा फील होगा, आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी हो सकती है, आपकी बोलने की क्षमता अच्छी होगी, आपके अंदर भी बहुत कूट कूट के भरा होगा इस तरह का एक्सप्रेशन, उसको बाहर निकाला। हो सकता है जब आप उसको एक्सप्रेस करना स्टार्ट करें तो आपकी उस चीज को भी रिकॉग्नाइज किया जाए, लेकिन थोड़ा सा कॉपी कैट लोगों से बचा कर रखना, बिकॉज इस दुनिया में आजकल बहुत कुछ कॉपी होने लगा है। हालांकि कॉपी करने से तो कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन हाँ ये सब चीजें बचा के रखना, ये फ्री का एडवाइस आ गया था। तो एक्सप्रेशन पे ध्यान दीजिए अपना, बिकॉज जब हम एक्सप्रेस कर देते हैं ना तो इंसान अपने ट्रूथ में आ जाता है, अपनी सच्चाई में स्थित हो जाता है। तो आई थिंक ये एक्सप्रेशन की प्रॉब्लम के चलते हो रहा है, एंड दैट पर्सन इज फीलिंग लाइक कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, दैट्स वाई आप बहुत एक्सप्रेसिव नहीं हो लाइक देम। कोई थर्ड पर्सन भी अगर है, या कोई और कोई एनिमिटी का कारण बन रहा है, या कुछ ऐसा हो रहा है, तो आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, इसलिए आप एक्सप्रेसिव नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बड़ी कायदे कानून मर्यादाएं ये सब बहुत सोचते विचारते रहते हैं, दैट्स वाई। बट मोस्टली यहाँ पर यही कहा गया है कि एक सीमा होती है हर चीज की, एक सीमा के बाहर वो चीज हो जाता है ना, तो फिर वही जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। तो वो आप एक लिमिट तक रखो कि लिमिटेशन पार ना हो, लेकिन आपके अंदर जो क्वालिटी है उसको आप कैसे छुपा सकते हैं। आप एक अच्छे राइटर, एक अच्छे पोएट हो सकते हैं, हो सकता है आपको इस चीज के थ्रू डालकर प्रकृति आपके अंदर से उस क्वालिटी को, उस गुण को बाहर निकालना चाहती है। तो आप पहले उस गुण को बाहर निकालिए, उसके बाद आप पाएंगे कि सारी सिचुएशन जो है आपके फेवर में ही है ऑलरेडी। बट जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम चली गई है, क्योंकि आपको एक्सप्रेस आप नहीं कर पा रहे उस चीज को। ठीक है, तो एक्सप्रेशन में आप आ जाओ, और एक्सप्रेशन से हमको याद आया, लेट्स सी और क्या है इस सिचुएशन में जो आपको बोला जा रहा है, और थोड़ा एक्सप्रेशन हम खुद भी देख लेते हैं कि क्या आपको बोला जा रहा है इस समय। कभी कभी ना इंसान इतने एलिवेटेड लेवल पर चला जाता है कि उसको लगता है कि यार अब यहाँ से नीचे उतरने का क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि एलिवेशन का मतलब ही होता है कि आप लाइफ की गहराई को समझे, छोटी छोटी बातों की बारीकी को समझे, डेली लाइफ को समझे, अपने निजी जीवन को समझे। छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वही खुश करती है इंसान को। तो एक्सप्रेशन की बात यहाँ पर बस यही की जा रही है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जिसको अगर आप प्रेजेंट करें ना, तो लाइफ, दुनिया, कुछ चीजें बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट होंगी। मान लो कि कुछ, देखो एक ही बात को बोलने के 1000 तरीके होते हैं, उसी बात को आप प्यार से बोलो, उसी बात को आप थोड़ा सा उसमें पोएट्री लगा करके बोलो तो बड़ा अच्छा साउंड करता है, और उसी बात को जब आप बहुत कट्टरता से बोलते हैं तो वो अलग साउंड करता है। जैसे मान लो कि बड़ा फेमस सा है ना कि
कोई भी है, शायरी वायरी कुछ भी मान लो, अब उसको प्यार से बोलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। और उसी चीज को ऐसे बोलो जैसे लग रहा है कि युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं, तो लगेगा कि अरे यार तो वीर रस की कविताएं हैं। तो वीर रस की कविताएं भी बड़ी बढ़िया होती हैं, लेकिन आप उसको वहां पर यूज नहीं कर सकते ना जहां पर इमोशंस की बात हो रही है, रिलेशनशिप की बात हो रही है। तो यही आपको समझाया जा रहा है कि वीर रस की कविताएं पढ़िए, सबको अच्छी लगती हैं, लेकिन दिनकर जी की कविताएं अलग रखिए। और सुभद्रा कुमारी चौहान की वो जो कविता है ना कि देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट में कई रंग खिलाते हैं, उसके लास्ट की लाइन में आता है कि या तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। तो बस ये आपको इसी स्टेट में आके रहना है। एक्सप्रेशन की बात हुई है, जिस तरह का केस होता है उसी तरीके से उसको हैंडल करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेशन की बात की गई है, इसलिए आपको थोड़ा सा, हमको भी लगता है ये सब अपना अच्छा गुण प्रदर्शित करना ही पड़ जाएगा इंस्पिरेशन के लिए। तो भाई करो, अगर आप जानते हैं ऐसा कुछ, आपके पास ऑलरेडी किसी इस तरह का नॉलेज है, तो उसको आप प्रेजेंट करिए, कहीं ना कहीं उसका यूज करिए, उसको पोस्ट करो या उसको लिखना स्टार्ट करो, ताकि वो चीजें थोड़ा सा लाइट में आए, उसको देखी जा सके, उसको पढ़ा जा सके। एंड या बट मोस्टली आई एम फीलिंग कि एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है, आपका एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बट यहाँ पे दो तरह का एक्सप्रेशन होता है, एक होता है समर्पण और एक होता है बकलोलीपना। समर्पण एक अलग चीज है, समर्पण जब होता है तो इंसान उसमें बहुत हल्ला गुल्ला नहीं मचाता है, और एक होता है फालतू का बकवास करना, ऊट पटांग की चीजों को लाकर कॉपी पेस्ट कर देना और इम्प्रेस कर लेना किसी को, एक बहुत वो वाला एक एटीट्यूड होता है। तो आपसे यहाँ पर आप जिस तरह के प्रेम को आप चाहते हैं उस तरीके के भाव को प्रदर्शित आप करेंगे ना, तो उसी तरीके का आपको पार्टनर भी मिलेगा। तो ये बात का भी ध्यान रखना कि जिस तरह का आपके दिमाग में आइडिया है प्यार का, उसी को फॉलो करना, तो ही आपको उस तरह का पार्टनर मिलेगा। अगर आप बहुत समर्पित प्रेम चाहते हैं तो आपको उसी तरीके से एक्सप्रेशन भी आपका होता है, क्योंकि आप उस तरह की धारणा में जी रहे हैं। और लेकिन आप छिछड़प्पन वाला प्यार चाह रहे हैं कि भैया ऊट पटांग की बातें चल रही है, तो वो उसका एक अलग एक्सप्रेशन है। तो जैसा आपका नेचुरल एक्सप्रेशन है उसको आप करो, और जो आप करेंगे वही आप पाएंगे। ठीक है, इसका बेनिफिट, इसका आउटकम, यूनिवर्स आपसे क्या कह रही है इस समय? ओवरऑल यही कहा जा रहा है ना कि अपने आप को बांध के मत रखो, एक्सप्रेस करना सीखो, बिकॉज आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप अगर वो काम करते हैं तो वो बहुत ही ब्यूटीफुली इट विल बी शोन, इट विल बी देयर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द अनदर थिंग। तो देयर इज समबडी जो आपके इस चीज को भी, मे बी कोई ऐसा इंसान है जो इस चीज को गैसलाइट करने पे तुला हुआ है कि हम इसको गैसलाइट कर देंगे, हम कुछ ऐसा ले लेंगे उस इंसान से जो उसके पास भी है। ऐसा कोई सोच रहा होगा कि आपके पास जो है वो इंसान उस चीज को ले सकता है या ले लेगा। यह आपके मन का ना एक भ्रम है। ठीक है, जो आपका है उसको आपसे कोई नहीं छीन सकता, और अगर कोई छीनने का प्रयास करेगा तो डिवाइन जस्टिस है। एक सिचुएशन में ऑलरेडी आपको बता दिया गया कि जस्टिस कैसे किया जाता है, जस्टिस कैसे होता है। और अगर कोई इस तरह का और हरकत करता है फ्यूचर में भी, तो उस इंसान की लाइफ से जो भी उसका लव रोमांटिक जो भी पार्टनर होगा, दैट पर्सन विल गो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर किसी इंसान ने आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, तो उसकी लाइफ में जो भी रोमांटिक पार्टनर हो सकता है या होगा, वो चीजें तोड़ दी जाएंगी, उसको खराब कर दिया जाएगा, उसका रिलेशनशिप ट्रबल में आ सकता है बिकॉज ऑफ द कर्मा दैट दे आर क्रिएटिंग। तो उसकी लाइफ में रिलेशनशिप का खराब होना, किसी पार्टनर से रिलेशनशिप खराब होना, मैरिज होते होते रुक जाना, या फ्यूचर में भी कुछ ऐसे चीजें होना जहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसा किसी पार्टनर से इसका मिलना जो हो इस तरह का, जिसके बारे में इसको पता ना हो, ऐसा कुछ वो क्रिएट कर रहा है बैड कर्मा अपने लिए, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना चाहिए।